बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन बर्गर की रेसिपी। तो चिकन बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले चिकन कबाब रेडी करेंगे। तो चिकन कबाब बनाने के लिए कौन से अज्जा चाहिए वो नोट कर लें। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिनको चॉप किया हुआ है बहुत बारीक बारीक। 2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ धनिया डालेंगे, बारीक बारीक कटा हुआ कोरिएंडर लीव्स। और स्पाइसेस में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा हुआ धनिया, ये कुटा हुआ धनिया है, पाउडर नहीं बना हुआ, कुटा हुआ है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन में। तो हाथों के ऊपर ग्लव्स पहन लीजिए क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी मिर्चें शामिल की हैं जिससे हमारे हाथों के ऊपर जलन हो सकती है, तो इसलिए ग्लव्स पहन के ही मिक्स करिएगा। हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और एक पेड़ा सा बनाएंगे चिकन कबाब रेडी करने के लिए या चिकन पैटीज़। तो इनको टिक्कियों की शक्ल में हम प्रेस करके कर लेंगे। एक ही साइज़ की तमाम पैटीज़ को रेडी करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 पैटीज़ रेडी कर पैटीज़ को तैयार करने के बाद हम लोग इनको कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए मैंने ग्रिल पैन यूज़ किया है। नॉर्मल पैन में भी आप लोग इनको कुक कर सकते हैं। तो ग्रिल पैन लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे पैन को। बटर के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं, तो ऑयल के साथ ग्रीस किया है पैन को। अब पैटीज़ को रखेंगे चम्मच से ही उठा के, जो हमारा स्पैचुला होता है उसी के साथ उठा के हम रखेंगे इनको। हाथों के साथ ये टूट सकती हैं, इसलिए मैंने इनको स्पैचुला से ही उठाया है। तो ये बहुत आसानी से कुक हो जाती हैं, तकरीबन 5 मिनट में बहुत अच्छे से रेडी हो जाती हैं। यह आप मिक्सचर जो है इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 वीक के लिए। जब भी आपको ज़रूरत हो बर्गर बनाने की तो आप फ़ौरन से मिक्सचर को निकालिए, थोड़ी देर के लिए ओवन में रखें और इनकी पैटीज़ बना लीजिए। या फिर आप पैटीज़ को भी बना के इस तरह से फ्रिज में रख सकते हैं कुक किए बगैर। तो साइड को मैंने चेंज किया है और हल्का हल्का सा प्रेस किया है ताकि इनका जो पानी है वो रिलीज़ होकर खुश्क हो जाए। 2 से 3 मिनट एक साइड को सेकेंगे और 2 से 3 मिनट दूसरी साइड को सेक के फिर साइडों से इस तरह से खड़ी करके इनको कुक कर लेंगे ताकि साइडों का पानी भी खुश्क हो जाए, चिकन साइडों से भी कुक हो जाए। तो पैटीज़ हमारी रेडी हैं। अब इनके ऊपर चीज़ के स्लाइस रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ के स्लाइस लिए हैं। तो इनको कवर कर देंगे, फ्लेम को और लो कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट में ये हल्की हल्की सी मेल्ट हो जाएंगी, तो इनको निकाल लेंगे। अब हम बर्गर बन्स को सेक लेंगे। इसी पैन में हम बर्गर बन्स को सेक लेंगे। तो सबसे पहले बटर के साथ ग्रीस कर लीजिए पैन को, फ्लेम को लो टू मीडियम ऑन करें और बन्स को रख दीजिए। 2 बर्गर तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो मैंने उस हिसाब से 4 बन्स लिए हैं। तो इनको फ्लेम लो रखेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए एक साइड को सेकेंगे, फिर 1 से 2 सेकंड के लिए दूसरी साइड को सेक लेंगे। इससे बर्गर बन्स जो हैं वो भी गर्म हो जाएंगे और हल्के हल्के से ऊपर जो ग्रिल पैन के निशान हैं वो भी आ जाएंगे। तो बस अब इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब बर्गर बन्स की जो नीचे वाली साइड है जिसके ऊपर तिल नहीं लगे हुए, वो वाली साइड लेंगे। इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मायोनीज़ लगाएंगे बहुत अच्छे से और इसके ऊपर रखेंगे लच्छे में कटा हुआ प्याज और 3 पीस रखेंगे टमाटर के जो कि बारीक बारीक कटे हुए हैं। अब इसके ऊपर पैटीज़ रख दें यानी चिकन कबाब रख दें और बंद गोभी जो कि बारीक बारीक कटी हुई है। तिक्का सॉस डाल देंगे। ये मैंने चंक्स की मायोनीज़ ली है जो कि तिक्का फ्लेवर में है। ये देखें जी, तैयार है हमारे पास बर्गर। अब मैं आपको एक दूसरा बर्गर भी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बर्गर ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग बाहर के बर्गर्स को भूल जाएंगे जब आप लोग ये बर्गर बना के खाएंगे। जब भी दिल करे इनको बना के खाएं, कोई भी मुश्किल नहीं है बनाने में। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसको हमने सेंटर से काट लिया है और ये देखें बहुत ही मज़ेदार है, वाकई बहुत मज़ेदार है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है।
और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी शेयर करना है। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।